दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भूतिया स्टोर में, जहां हम लेकर आए हैं शमशान की तीसरी कड़ी। अब सुनो शमशान कथा की तीसरी कड़ी में यह कहानी अब तक की सबसे रहस्यमयी और अंधकारमय मोड़ पर पहुंच रही है। आज की कहानी का नाम है शमशान का तांत्रिक। दोस्तों, कुछ वर्ष बाद रघुनाथ काका अब बूढ़े हो चुके थे। उम्र 80 के पार, शरीर कमजोर, पर मन अभी भी पहले जैसा ही निडर था। अब वे गांव में ही रहते थे, पर कभी कभी शमशान की तरफ जाया करते थे। पर कुछ दिनों से गांव वालों ने अजीब घटनाएं देखी। दोस्तों, रात को शमशान से काले धुएं के बादल उठते। बीच रात में तांत्रिक मंत्रों जैसी गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती थी, और सुबह वहां लाल सिंदूर से बनी डरावनी आकृतियां मिलती थीं। सबने सोचा कोई इंसान ये सब कर रहा है। हद तो तब हो गई, बात और डरावनी हो गई जब एक युवक जो शमशान की ओर गया था, परंतु सुबह बेवकूफ और गूंगा बनकर लौटा। उसकी आंखों में डर और मुंह में शब्द नहीं थे। दोस्तों, रघुनाथ काका की वापसी होती है शमशान में। अब गांव वालों ने रघुनाथ काका से मदद मांगी। काका बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई तांत्रिक आत्मा है जो अधूरी सिद्धि लिए मरा होगा और अब वापस अपने यज्ञ को पूरा करना चाहता है। गांव वाले कहते हैं, कौन था ये तांत्रिक? तब काका ने बताया, दोस्तों, 100 साल पहले एक भयानक तांत्रिक अघोरीनाथ इस शमशान में तंत्र साधना करता था। कहते हैं वह अमर तत्व पाने के लिए 100 नर बलि देना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी यज्ञ कुंड में उसे जिंदा जला दिया। अब वही आत्मा वापस लौट आई है। अधूरी बलि, अधूरी सिद्धि, अधूरी मुक्ति के लिए। दोस्तों, भयानक रात, अमावस्या की रात, काका फिर शमशान गए। अब अकेले नहीं, साथ में 4 साधु और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले गांव के कुछ लोग थे। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, जमीन कांपने लगी और यज्ञ कुंड से काला काला धुआं निकलने लगा। अचानक धुएं से एक भयानक आकृति निकली। लंबे जटाजूट, डरावना मुंह, लाल लाल आंखें और काले काले वस्त्रों में अघोरीनाथ की आत्मा। वह चिल्लाया, मुझे रोका तो था, अब सबको ले जाऊंगा। पर काका ने डटकर जवाब दिया, जा जा, तेरा तंत्र तुझसे बड़ा नहीं और शमशान अब तेरा नहीं। दोस्तों, उन्होंने आग में गंगा जल डाला और वह आत्मा चीखती हुई धुएं में लीन हो गई। अंतिम दृश्य। दोस्तों, सुबह शमशान शांत था और यज्ञ कुंड अब वहां फिर सिर्फ राख थी। काका ने सबको देखा और कहा, शमशान अब पवित्र है, पर याद रखो, जहां अधूरी इच्छाएं होती हैं वहां आत्माएं लौट सकती हैं, परंतु डरना मत, पर सहज रहना, सतर्क रहना। अंत या फिर एक और शुरुआत। दोस्तों, क्या अघोरीनाथ पूरी तरह गया या उसकी तंत्र विद्या का अंश किसी और में समा गया? क्या अगली पीढ़ी में कोई ऐसा पैदा होगा जो उसका उत्तराधिकारी बनना चाहे? तो देखते रहिए हमारा
भूतिया स्टोर। मिलते हैं अगली कड़ी में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।